एक भरोसेमंद तांत्रिक की क्या पहचान होती है, ये इस वीडियो में आपको पता लगने वाला है। इसके साथ ही अगर आप किसी धाम पर या फिर किसी मंदिर पर नारियल चढ़ाते हैं या फिर वस्त्र चढ़ाते हैं, तो आप ऐसी क्या गलती करते हैं? अगर आप वो गलती नहीं करेंगे तो आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण होती है। इसके साथ ही सिद्धि मार्ग के विषय में भी मैं कुछ तथ्य शामिल इस वीडियो में करने वाला हूँ। तो पहला सवाल था, तांत्रिक का कैसे पता लगेगा कि वो सही है या नहीं, भरोसेमंद है या नहीं? तो सबसे पहले आपको किसी भी तांत्रिक के गुरु के बारे में पता करना है। अगर किसी तांत्रिक का गुरु कोई संत है तो यकीनन वो तांत्रिक भरोसेमंद होगा और वो बिल्कुल भी आपको गलत रास्ता नहीं बताएगा, ना ही आपके साथ गलत करेगा। उनके गुरु एक संत होने चाहिए। तांत्रिक के गुरु अगर कोई संत हैं तो आप ऐसे तांत्रिक पर भरोसा कर सकते हैं। मैं ऐसे तांत्रिकों को भी जानता हूं जिनके वास्तविक गुरु संत रहे हैं। और जो ये बाबा होते हैं, साधु होते हैं, तांत्रिक होते हैं, भगत होते हैं, संत होते हैं, सदगुरु होते हैं, ऋषि होते हैं या फिर मुनि होते हैं या फिर और भी बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं, ये सब अलग अलग होते हैं। इन सबको आपको एक नहीं समझना है। अगर कोई तांत्रिक है और उनके गुरु संत हैं या फिर ऋषि हैं या फिर मुनि हैं या फिर कोई सदगुरु हैं, तो वो जो तांत्रिक होगा वो बिल्कुल भरोसेमंद होता है। क्योंकि जो संत होते हैं या फिर जो सदगुरु होते हैं, उनकी अपनी खुद की यात्रा के दौरान उन्हें सिद्धि मार्ग का और मुक्ति मार्ग का बहुत अच्छा ज्ञान होता है। बिल्कुल साफ साफ वाला ज्ञान होता है। और अगर उनका कोई शिष्य बन जाता है, भले ही वो तांत्रिक हो, भगत हो या फिर किसी अन्य कैटेगरी का हो, तो उस पर भी उसका प्रभाव 101% पड़ता है। मेरे जो गुरु हैं वो भगत भी हैं, संत भी हैं और सदगुरु भी हैं। लेकिन जब भी मैं सदगुरु से सिद्धि मार्ग के विषय में कोई सवाल करता हूं, तो वो अक्सर मुझे ये लाइन जरूर बोलते हैं कि सिद्धि मार्ग मेरा मार्ग नहीं है, मेरा मार्ग सिर्फ परमात्मा वाला है, परमार्थ वाला मार्ग मेरा है। फिर भी वो मुझे सिद्धि मार्ग के विषय में अच्छी खासी जानकारियां दे देते हैं। बहुत सारे सिद्धि मार्ग के विषय में जो भी मैं अपने वीडियोज में बोलता हूं, वो मेरे उन्हीं सदगुरु के वचन होते हैं। हालांकि मेरी आध्यात्मिक यात्रा के दौरान अगर कोई बाधाएं आ जाती हैं, तो ऐसा नहीं होता कि मुझे बार बार सदगुरु का आह्वान करना पड़ता है या फिर मुझे अपने किसी अन्य गुरु की बहुत ही ज्यादा जरूरत पड़ती है। अगर मेरे दिलो दिमाग पर कोई ऐसा क्वेश्चन चल रहा होता है जिसका जवाब मुझे नहीं मिल रहा होता है, तो स्वप्न में ऑटोमेटिक मुझे उसके जवाब मिल जाते हैं। और जवाब वो सदगुरु द्वारा भी दिए जा सकते हैं और सूक्ष्म जगत की किसी अन्य शक्ति द्वारा भी दिए जा सकते हैं। मतलब टोटल मिलाकर मेरा काम हो जाता है। लेकिन अक्सर मेरे जो भी सवाल होते हैं, उन सवालों में ये संसार शामिल नहीं होता है, आंतरिक स्तर के ही मेरे सवाल भी होते हैं। हाँ, सदगुरु के बारे में दो एक शब्द में ऐड करना चाहूंगा। जो सदगुरु होते हैं वो परम तत्व परमात्मा मोक्ष मुक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं। परमात्मा के द्वार पर पहुंचने तक या फिर अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने सिद्धि मार्ग और मुक्ति मार्ग का पूर्ण रूप से अनुभव किया होता है। मतलब इस तरफ सिद्धि मार्ग है और इस तरफ मोक्ष मार्ग है। तरह तरह के लालच उनको उनकी यात्रा के दौरान दिए गए होते हैं। लेकिन कई सारी सिद्धियों को नमस्कार करते करते सदगुरु जो होते हैं परम तत्व परमात्मा के द्वार तक पहुंच जाते हैं और उसके बाद उन्हीं का प्रतिनिधित्व करने लगते हैं। और हाँ, थोड़े दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था कि अगर कोई इंसान भक्ति मार्ग में आता है तो इस फिजिकल वर्ल्ड द्वारा या फिर इस समाज द्वारा उसके साथ बहुत ज्यादा बुरा व्यवहार किया जाता है। और हमारी इस पृथ्वी लोक में आज तक जितने भी साधु संत या फिर बुद्ध पुरुष या फिर सिद्ध पुरुष रहे हैं, उन सबके साथ इसी समाज द्वारा बहुत ही ज्यादा बुरा बर्ताव किया गया था। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, आपको अपना समय ऐसे खराब नहीं करना है कि एक दिन शायद ये लोग मेरी इज्जत करने लगेंगे, क्योंकि इज्जत प्राप्त करना भी एक तरह का लोभ होता है। और वैसे भी आध्यात्मिक यात्रा के शुरुआती चरण में जो भक्त होते हैं या फिर जो साधक होते हैं, उनको बहुत ज्यादा बुरा बर्ताव झेलना पड़ता है। ये लगभग हर एक साधक के साथ होता है। तो जब ये दुनिया आपके साथ बुरा बर्ताव करेगी, तब ही जाके तो आप इस संसार से दूरी बनाएंगे, तब जाकर तो आपका अंतकरण खाली होगा। आपका अंतकरण खाली होगा तो उसके बाद जाकर ही तो ब्रह्मांड की व्यवस्थाएं आपके अंतकरण में ठीक तरह से काम कर पाएंगी। तो आपको अपना माइंड सेटअप ऐसा नहीं बना लेना है कि मैं तो भक्ति कर रहा हूं, मैं तो साधना कर रहा हूं, मैं तो ईश्वर के मार्ग पे चल रहा हूं, तो मेरे साथ इतना बुरा व्यवहार क्यों किया जा रहा है। वास्तव में सूक्ष्म जगत की यात्रा के दौरान अगर आपको कुछ बड़ी उपलब्धि हासिल करनी है या फिर कुछ नया अगर प्राप्त करना है, तो करंटली जो भी आपकी लाइफ में चल रहा है, भले ही आप बहुत ही ज्यादा बुरी अवस्था से गुजर रहे हों, उस बुरी अवस्था को आपको झेलना है, एक्सेप्ट करना है, उससे दूर नहीं भागना है। उससे अगर आप दूर भागेंगे तो एक सांसारिक और आप में क्या फर्क रह गया। एक सांसारिक हमेशा दुखों को लात ही मारते रहता है और ऐसे ही उसका पूरा जीवन भी चला जाता है। और हाँ, साधक के साथ एक चीज भी जरूर होती है। आज जो लोग आपके साथ बुरा बर्ताव कर रहे हैं,
कल यही लोग आपके पैर भी छुएंगे, यही लोग आपकी वाहवाही भी करने लगेंगे, लेकिन तब भी आपको ज़्यादा खुश नहीं होना है, क्योंकि टोटल मिलाकर आपका मान सम्मान अगर बढ़ने लगेगा तो उसके बाद आपका अहंकार ही बढ़ता है। और अगर आप साधना के क्षेत्र में बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल करना चाहते हैं तो आपको ज़्यादा इज्जत लेने में भी ध्यान नहीं देना है। अगर को आपके साथ बुरा हो रहा है तो कोई बात नहीं, एक्सेप्ट कर लेना है आपको। हाँ, अब बात करते हैं, आपको कोई परेशानी है, आप किसी दरबार में जाते हैं या फिर किसी धाम पर जाते हैं, वहाँ पर भगत द्वारा या फिर किसी अन्य बाबा जी द्वारा आपको बोला जाता है कि आपके नियरेस्ट जो भी माता का मंदिर होगा या फिर जो भी अन्य मंदिर होगा, वहाँ पर जाकर आपको नारियल चढ़ा देना है और उस मंदिर में जो भी देवी देवता हैं उनको आपको वस्त्र अर्पित कर देने हैं। लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सीधा मार्केट में जाते हैं, वहाँ से माता की चुनरी खरीद लाते हैं और नारियल खरीद लाते हैं या फिर हनुमान जी का चोला खरीद लाते हैं और डायरेक्ट उसके बाद उसे मंदिर में चढ़ा देते हैं। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। जो भी आप माता के मंदिर में चढ़ाने वाले हैं या फिर बजरंगबली के मंदिर में चढ़ाने वाले हैं, सबसे पहले आपको उस सामान को अपने घर में कम से कम आधे घंटे रखना होता है, क्योंकि आपके घर का भी एक आभा मंडल होता है, उसमें बहुत सारी पॉजिटिविटी होती है, बहुत सारी नेगेटिविटी भी होती है। लेकिन जो भी सामान आप माता के मंदिर में चढ़ाने वाले थे या फिर हनुमान जी के मंदिर में चढ़ाने वाले थे, वो सामान आपके घर के आभा मंडल के सानिध्य में आया ही नहीं, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी होता है। क्योंकि अगर आपके घर में कोई नेगेटिविटी है तो उसका तत्व भी उस सामान में अटैच हो जाता है और उसके बाद आपका जो संकट है वैसे ही खत्म हो जाता है। लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट मार्केट जाते हैं, वहीं से नारियल खरीदते हैं, वहीं से माता का श्रृंगार का सामान खरीदते हैं या फिर हनुमान जी का चोला खरीदते हैं और बगल के किसी भी मंदिर में डायरेक्ट चढ़ा देते हैं। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना होता है। और पहली बात, अगर आप माता के मंदिर में नारियल चढ़ा रहे हैं तो माता का मंदिर सिद्धपीठ मंदिर होना चाहिए। बजरंगबली के मंदिर में चोला चढ़ा रहे हैं तो वो मंदिर भी सिद्धपीठ होना चाहिए। लेकिन जो भी सामान आप वहां पर अर्पित करना चाहते हैं वो सामान कम से कम एक बार आपके घर के आभा मंडल में जरूर होना चाहिए। उसके बाद जाकर आप उसे मंदिर में चढ़ाएंगे तो आपके जो संकट होते हैं वो अपने आप ही खत्म हो जाते हैं या फिर काफी हद तक कट जाते हैं। एनीवेज, अगर आप सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं या फिर आप किसी संकट से जूझ रहे हैं, आप उसका परमानेंट और निःशुल्क इलाज अगर चाहते हैं, समाधान चाहते हैं, तो इस विषय में ऑलरेडी मैं 6-7 वीडियोस बना चुका हूं। प्लेलिस्ट अगर आप चेक करेंगे तो आपको उन वीडियोस से काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको एक यूपीआई आईडी या फिर कम्युनिटी पोस्ट में एक क्यूआर कोड देखने को मिलेगा। स्वेच्छा से आप सपोर्ट कर सकते हैं, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, जय मां पराशक्ति।